एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के बाद जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन की कंपैरिजन कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमारी गिवन इक्वेशन है, माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ देखो कंपेयर करो x² h², तो a कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली b कितना है यहाँ पर माइनस का 4 और c कितना है 1। हमने कोएफिशिएंट निकाल लिए। अब हमको जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या है 4h² माइनस का 4s प्लस का 1, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसकी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स के अंदर। हम ऐसे पार्ट्स में इसको स्प्लिट करेंगे, उसका तरीका ये है, फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो लास्ट वाले से, तो 4 1 कितना हो जाएगा 4। अब हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड करना है या सोचना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, ये वाला नंबर, ठीक है 4 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को जोड़ने और घटाने पर क्या है हमारी मिडिल टर्म आ जाए 4। ठीक है, तो देखो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूं तो आ जाएगा 4, हाँ इजीली आ जाएगा। अगर मैं -2 में -2 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा -4। हमें करना है क्या, बस इसके पीछे s लिख देना है, तो -2s इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4s, यानी कि जो हमारी मिडिल टर्म है ये वाली, ये स्प्लिट होगी किसके अंदर -2s और -2s के अंदर। ठीक है, तो 4s² -2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये s है। अब कॉमन ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ से मैं कॉमन लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर s है, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ से 2s कॉमन लेने वाला हूँ। बचा कितना, यहाँ पर 2s थे, एक बाहर आ गया, सिंगल s बचा, 4 था 2 बाहर आया, तो बचा कितना 2 माइनस का, ये पूरा 2s बाहर चला गया, बचा कितना यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन ले लो, तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर कितना बचेगा ये 2s और ये बन जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे वापस से यही नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से 2s माइनस का 1 और यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन ले लो, 2s माइनस का 1 कॉमन आ गया दोनों जगह से। अब बचा क्या 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इस वाले नंबर को 0 के इक्वल पुट करो और एक बार इसको पुट करना है, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 1 उधर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 1, तो 2s इक्वल टू 1, s कितना आया 1/2। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, कितना आएगा इधर भी 1/2। तो जो हमारे जीरोस थे, एक जीरो क्या आया अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2। ये हमारे 2 जीरोस हमें मिल गए हैं। हमको बताना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्या होता है ये,
अल्फा प्लस का बीटा इक्वल होता है किसके, माइनस बी अपॉन ए के। एक तरफ जीरो से, एक तरफ क्या है हमारे कोएफिशिएंट, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस, और बी कितना है, बी है माइनस का 4, ए कितना है 4। तो देखो इधर क्या है हाफ, ये हाफ, जब आप हाफ में हाफ ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना है 1 इक्वल टू 1। सेकेंड रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के। अल्फा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 इक्वल सी कितना है हमारा 1 और ए कितना है 4, तो ये बन गया 1 अपॉन में 4 इक्वल टू 1 अपॉन में 4। ठीक है, इज जीरोस। थैंक यू।